सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम श्री कच्छ बाबा सीताराम श्री परमहंस जी बाबा सीताराम श्री राजकुमार जी बाबा सीताराम श्री दरबारी बाबा सीताराम श्री विदेश्वरी बाबू बाबा सीताराम श्री विद्यार्थी बाबू सीताराम श्री परमहंस जी बाबा सीताराम जय जय सिया राम जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदनी सीता माता की जय। वीर हनुमान की जय। बलि की जय। पन बिहारी लाल की जय। सीताराम जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। नहीं प्रसाद का जो धर्म है। जय जय सीताराम चंद्र की जय। सो मैं तुम सन कहूँ सब सुनु मुनि से मन लाए। राम कथा कलिमल हरनी मंगल करनी सुहाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो पवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ
आज रविहारी उमा सहित जपत पुरारी जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयं भू मनु अरु सतरूपा, जिन्ह तय भय नर श्रेष्ठ अनुपा। तम पति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन्ह कैली का। स्वयं भू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिससे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा गान करते हैं। निरप्य उत्तान पाद सुत तासो, ध्रुव हरि भगत भयहु सुत जासो। लघु सुत नाम प्रिय बत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मुनि के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम कह प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरहु जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ और कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तो स्वयंभू जे हलखिन मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, इन दोनों से सृष्टि शुरू हुई, मनु और शतरूपा से। उनके पुत्र हुए राजा उत्तानपाद, और राजा उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव जी। और ध्रुव जी और उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम था प्रियव्रत। पहला थे उत्तानपाद, दूसरे थे प्रियव्रत। प्रियव्रत भी बहुत प्रशंसा हुआ है उनका भी वेद पुराण में बहुत। फिर हुई उनकी पत्नी थी देवहूति। किनकी? प्रियव्रत की, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई। अच्छा, उनकी कन्या थी देवहूति। देवहूति उनकी बेटी थी और वो करदम मुनि की पत्नी हुई, उनकी बेटी, दूसरे भाई की बेटी, जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया था। कौन? देवहूति की कन्या, करदम मुनि की प्यारी पत्नी। सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज किन्ह बहुकाला, प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयं भू मनु जी ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन, सब बसत भा चौथापन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयहु हरि भगति बिनु। घर में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बर बस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गपन बन कीन्हा। तीरथ बर नौमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब मनु जी अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नौमी शारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हर्ष चलो मनु राजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगत जनु धरै शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं।
राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वो धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे कि मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए हुए जा रहे हैं। पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, हरि से नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि गयानी, धर्म धुरंधर निरपृषि जानी। चलते चलते वो गोमती के किनारे पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करवा दिए। उनका शरीर दुर्लभ हो गया था। वो मुनियों के वक्यल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरहु, दंपति मन अति लाग। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगल हारी। जबहु सुदशरथ अजर बिहारी, उमा सहित चंद्रपति। जय सिया शंकर राधे श्याम। और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार शाक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सचिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वो साग फल और कंद का आहार करते थे और सचिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वो श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखहि नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चिंतहि परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्वेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश तैनाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं वह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे हैं प्रभु सेवक बस अहई भगत, हेतु लीला तनु गयई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु के सेवक के बस में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस 60, सहस बारी आहार। संवत 7 सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगल हारी। जबहु सुदशरथ अजर बिहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वो वायु के आधार पर रहे। 7000 वर्ष।
जल पर 6000 वर्ष और वायु पर 7000 वर्ष। बरस सहस 10 त्याग्यहु सो, ठाठे रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मुनि के पास आए। कितना बार? ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी तीनों लोग कितना बार आए? कई बार उनके पास आए। मागहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो। भगवान का हाँ, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर उनके मन में जरा से भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मागु मागु बरु भय नभ बानी, परम गभीर कृपा मृत शानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रांद्र होई उर तब जा आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों को छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए कि मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करो दंडवत, प्रेम न हृदय समात। सियावर रामचंद्र शंकर दिवदो, मंगल भवन मंगल बहु दशरथ अजर बिहारी। उमा सहित जपत पुरारी, जय सिया राम जय जय हनुमान। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर प्रफुल्लित और पुलकित हो गया। तब मनु जी ने दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता ना था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बांधित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सर चराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रजा की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आपके शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों को कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुसुंड मन मानस हंसा, सगुन अगुण जहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणारति मोचन। जो काग भुसुंडी जी के मनोरूप मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुन और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। इतना तपस्या कैला के बाद वो रूप देखे मांग रहे थे।
दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधान, विश्ववास प्रगटे भगवान। प्रगट हो गए। लेकिन जो शिव जी आपको जिस रूप में देखते हैं, ध्यान लगाते हैं, मुनि लोग जो तरसते हैं कि आपका स्वरूप देखने के लिए, वही रूप दिखाइए। हम तो जानते हैं कि आपका अनेक रूप है, आप कोई भी अवतार कभी भी ले सकते हैं, कुछ भी रूप में जा सकते हैं, लेकिन जो शिव जी को आप जिस रूप में दिखते हैं, और जो परम तपस्वी है उनको जिस रूप में दिखते हैं, वही अपना रूप हमको दिखाइए। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भगवत वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि शत काम। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नाशा, विधु कर निकर बिनंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त उतार चढ़ाव वाला था। लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों को नीचा दिखाने वाली थी। नभ अम्बुज अम्बक छविनी की, चितवनी ललित भावती जी की, भ्रिकुट मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। तेजी भौवें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमान तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा, उरब श्रीवात्स रुचिर बनमाला, पादिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मरकाकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघरेले कालो बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों का झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाल, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। समझ रहे हो भगवान के लीला का वर्णन, उनका शोभा। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करि कर कसरिस सुभग भुज दंडा, कटिनि संग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वो भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तरित बिनिंदक पीठ पट, उदर रेख बरी तीन, नाभि मनोहर लेति जनु,
जमुन भवर छवि छीन सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। मंगल पवन य मंगल हारी सबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली का लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। पद राजीव वरनी नहीं जाहि मुनि मन मधुप बसहि जिन माहि। वाम भाग शोभति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन स्वरूप भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदानुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित थी। जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। त्रिकुट बिलास जासु जग होई राम बाण दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों के खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्राह्मणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती है और जिनके भाव से के इशारे से जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की शक्ति स्वरूप शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाएं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी एकटक रहे नयन पटटो रोकी। चित वही सादर रूप अनुपा तृप्त न मानहि मनुषत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनुषत रूपा नेत्रों के पलकों को रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वो आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही ना थे। हरस विवश तन दशा भुलानी परे दांड इब गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की शुद्धि भूल गई। वो हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठा लिया। राम सीता के दर्शन हो रहे उनका। राम सीता के ही मूर्ति को शिव जी भी पूजते हैं, वो भी ध्यान उन्हीं को लगाते हैं। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान। मागहु पर जोई भाव मन महादानी अनुमान। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। मंगल भवन मंगल हारी नमः सुदशरथ अजिर बिहारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांगो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जनक नंदनी सीता माता की जय। जय जय सीताराम।